मन्नत की भाभी पानी लेकर आती है और कहती है भाईजान आप ये पी ले, मैं तुम्हें रात गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था, मन्नत की वजह से परेशान था, मेरी बातों का बुरा मत मनाना। इस पर उसकी भाभी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैंने किसी बात का बुरा नहीं मनाया। मुराद अपने घर आ जाता है और अपनी बहन को गले लगाता है। मन्नत भी सामने खड़ी होती है, वो मन्नत की तरफ देखता है और अपनी माँ के पास चला जाता है, अपनी माँ के पाँव पकड़ता है और माफी मांगता है, मैंने गलत किया, मुझे घर से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर हो गया था आपकी जिद के सामने, मुझे डर था कि आप मुझसे कोई गलत ख्वाहिश का इजहार कर देंगी। माँ गले लगाती है और रोती है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अपने बैठ कर सोच रही होती है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही रहा तो मुराद हमारे हाथों से निकल जाएगा, आप भी इसके साथ ज्यादा जिद मत किया करें, भाई की अब शादी हो चुकी है, उस पर बेजा पाबंदियां मत लगाया करें, इसी में हमारी बेहतरी होगी। मन्नत अपनी माँ को गलत पट्टियां पढ़ाती है कि वो मन्नत को छोड़ दे। मन्नत कहती है कि तुम आते ही अपनी माँ और बहन के गले लगे, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी, जैसे जैसे अपनी माँ के पाँव पकड़कर माफी मांगी है, मुझसे तो नहीं मांगी तुमने। मुराद कहता है तुम्हें क्या हो गया है, किस तरह की बातें कर रही हो तुम, वो मेरी माँ थी इसलिए मैंने उनके पाँव पकड़ के माफी मांगी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मन्नत कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और मेरे भाई तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे, तुम वादा कर कर लेने भी नहीं आई। बात कहता है मैं मजबूर था, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें लेने आने की, लेकिन मैं क्या करता, तुम मेरी मजबूरी को समझो। वो नहीं मानती तो मुराद अपनी माँ के पास आता है और आकर कहता है कि मैं काफी दिन हो गया आपके पास नहीं सोया, सो जाऊं। माँ कहती है हाँ बेटा तुम सो जाओ। मन्नत आकर देखती है कि वो अपनी माँ के पास आकर लेट गया है, उसे मनाने के बजाय अपनी माँ के पास जाकर सो गया है। ये आती है और आकर बताती है कि भाभी आपको पता है भाई ने घर छोड़कर जाने का फैसला आपकी वजह से किया था, क्योंकि अम्मी चाहती थी कि वो आपको तलाक दे दे और भैया ऐसा नहीं चाहते थे, भैया बहुत मजबूर थे, आप भैया से नाराज मत हुआ करें। का भाई कहता है कि आप भैया ऑफिस जाया करें, कुछ दिल लग जाएगा आपका, की वजह से भैया की तबीयत ठीक नहीं होती और वो परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी में कहीं आराम ही ना करूं, तक मैंने इतना काम किया, मैंने तो तुम लोगों को नहीं कहा कि ऑफिस जाया करो। जिस पर उसका भाई कहता है कि भाई आप गलत सोच रहे हैं, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि आप अकेले घर में रहकर ज्यादा सोचते हैं और परेशान रहते हैं। मन्नत आती है और आकर पूछती है आपकी तबीयत अब कैसी है, आप शादी पर भी बीमार हो गई थी, लेकिन वो नफसियाती होने की वजह से कहती है कि अब मुझे क्या होना था, मैं अपने आप को जान से मार लूंगी, तुमने मुझे तंज किया है। मन्नत कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तबीयत का पूछा है। नुदरत का शोहर उसे कहता है कि तुम्हारी जो भाभी है ना वो तुम्हारे भाई को तुमसे दूर कर देगी, हमारी दूसरी बहन वहां जाकर बैठ गई है, तुम्हें भी वहीं जाकर बैठ जाना चाहिए, अपने घर में से हिस्सा लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भाभी तुम लोगों को कुछ नहीं देगी।